दोस्तों अगर आप चाहे सेल्फ पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप हो और आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो एक पॉकेटली एप्लीकेशन की तरफ। ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन घर बैठे ही ले सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पॉकेटली एप्लीकेशन से लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एक सेलेक्ट पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर स्टूडेंट हो तो आप पॉकेटली एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो और पॉकेटली एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सो नमस्कार दोस्तों, जेके ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो अगर आप भी पॉकेटली एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 4.0 की इसकी रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छा ही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो तरीके की लोन देखने को मिलेगी, एक है छोटी लोन और एक है बड़ी लोन। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर छोटी लोन अमाउंट ले सकते हो और अगर आप एक सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको बड़ी अमाउंट की लोन देखने को मिलेगी। लेकिन आपने आज से पहले कहीं से भी लोन नहीं ली हुई है और आप पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी कम अमाउंट की लोन देखने को मिलेगी, लेकिन उसका टाइम पर रिपेमेंट करने पर आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। इसके एनबीएफसी है स्पील फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों हम की फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप पूरे 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। ठीक है, तो आप चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक जीमेल आईडी देना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद गूगल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारी ईमेल आईडी वाले सेक्शन में। इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी हमें चूज कर लेनी है जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इसे कंफर्म करना होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम नॉन सेलिड पर्सन है यानी कि स्टूडेंट है, उसके बाद सेलिड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय, इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हो वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें कंफर्म करने को बोलेगा हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें लोकेशन और ए मैसेज दोनों की परमिशन एक एक करके अलाउ कर देनी है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और अब यहाँ पर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि यूजर वेरिफिकेशन के लिए आपको टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद पैन की इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आधार वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि हम सिंगल है या मैरिड है, वो यहाँ पर हमें चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा करंट एड्रेस चूज करना है, जिसमें यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस दे देना है और हमारे एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी लैंग्वेज चूज करनी है, जो भी लैंग्वेज के लिए हम कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर हमें चूज कर लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपने रजिस्टर करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया है क्या वो आपका व्हाट्सअप नंबर है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करके अलग से व्हाट्सएप नंबर देना होगा, अगर है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा और यही व्हाट्सएप नंबर को वेरीफाई करना होगा। अब वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, जिसमें आपको एक मैसेज शो कर रहा होगा, उसे आपको सेंड कर देना है। उसके बाद दोबारा से उसका मैसेज आ जाएगा और फिर से आप इस एप्लीकेशन में आओगे तो आपका ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिख रहे हैं वो सारे बॉक्स पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड इन्फो, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल वगैरह पूछेगा, तो पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही, और यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और उसके बाद सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड की डिटेल हम 3 तरीके से देख सकते हैं, एक तो ओटीपी के थ्रू दे सकते हैं, दूसरा डिजिलॉकर के थ्रू दे सकते हैं और तीसरा मैन्युअली दे सकते हैं, यानी कि हम आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे आसान तरीका रहेगा आधार ओटीपी, तो हम उसे ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है,
नीचे यहाँ पर हमारा फादर का नाम और मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई भी यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक और स्टेप कंप्लीट करना है, जो है वीडियो वेरिफिकेशन। अब वीडियो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड वीडियो, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड क्या करना है उसके लिए नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। अब आप ये वीडियो इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर सकते हो और हिंदी में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये एक्चुअल में वीडियो में बोलना क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपलोड वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक सेंटेंस बोलना है। अब सेंटेंस में क्या बोलना है, तो यहाँ पर आप मैं हिंदी में बोल कर दिखाता हूँ, उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बोल देना है। तो अब सेंटेंस में बोलना है कि मैं, आपका पूरा नाम बोलना है और बोलना है कि और पॉकेटली ऐप में लोन वापस करना मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना ही सेंटेंस आपको बोलना है और यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड कर देना है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर हम अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा और माइक की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ कर देंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर भी दोस्तों हमें सेंटेंस दिखेगा। वही सेंटेंस हमें बोलते हुए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पर रेड वाले बटन पर क्लिक करके हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा वीडियो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और इन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फिनिश, उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे, एक फैमिली का और एक फ्रेंड का। अब फैमिली के रेफरेंस कॉन्टैक्ट में सबसे पहले हमें यहाँ पर रिलेशनशिप चूज करना है कि किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट यहाँ पर हम देना चाहते हैं। तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। और सेम फ्रेंड के केस में भी उसका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि योर केवाईसी एप्लीकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन। अब इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने में 24 घंटे तक का समय लगेगा, यहाँ पर इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। और यहाँ पर एक टाइमर भी चल रहा है कि इतने घंटे तक का समय लग सकता है। अब फिक्स नहीं है कि 24 घंटे तक का ही समय लगे, इतने तक का यहाँ पर समय लग सकता है। अब दोस्तों आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि हम अभी जो लोन अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर हमें छोटी अमाउंट की लोन मिलेगी। अगर हम ज़्यादा बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई की है कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की लोन चाहिए, यानी कि पहली बार में ही 35,000 रुपये की लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ सैलरी का प्रूफ देना होगा, जिसमें आपको एक बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, एक और सैलरी का प्रूफ देना होगा, जिसमें आपका सैलरी का ID कार्ड भी पूछा जा सकता है या सैलरी स्लिप भी पूछी जा सकती है। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप यहाँ पर देख के बड़ी अमाउंट की लोन भी ले सकते हो। तो हमारे पास तो ये कोई प्रूफ नहीं है तो हम इसे बैक कर देते हैं और जब तक हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तब तक यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन लेने वाले हैं। हम दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक ये प्रोसेसिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं और ये प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर हम वापस आते हैं। तो हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। तो विद इन दोस्तों 2 से 3 घंटे के बाद दोस्तों हमें एक मैसेज मिल चुका था कि आपकी पॉकेटली एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है, जिसमें बताया गया कि कांग्रेचुलेसन, आप पॉकेटली लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों, हमें यहाँ पर पूरे 4,000 रुपये तक की लोन मिल रही है। अब सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें लोन मिलती है तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर हमें कम अमाउंट की ही लोन मिलेगी। यहाँ पर हमें 4,000 रुपये की लोन मिल रही है। अब इसका यूज करके हम टाइम पर रीपेमेंट कर देंगे तो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हमें गेट मनी पर क्लिक करना है। जैसे गेट मनी पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल देनी होगी। अब जिस बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी है और उसके वेरीफाई कर देना है। जैसे बैंक डिटेल वेरीफाई कर लोगे तो आपके बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी और अब यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन की एक खामी है। अब एक खामी क्या है कि एक ही बार में आप यहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके 2,000 रुपये की लोन करके ले सकते हो, लेकिन एक बार में आपको सिर्फ यहाँ पर 2,000 रुपये की लोन मिलेगी। यहाँ पर आप लोन अमाउंट चूज करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप यहाँ पर 500 रुपया, 1,000 रुपया या 2,000 रुपये ही सिलेक्ट कर सकते हो, भले चाहे आपको कितनी भी लोन मिली हो। तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो इस लोन पर टेन्योर आप देखोगे तो सिर्फ 1 महीने का मिल रहा है और नीचे समरी एंड चार्ज भी आ चुका है, जिसे हम समझे तो अगर हम इस लोन को 1 महीने के लिए लेते हैं तो 122 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 21 रुपया GST लगाई जाएगा, 60 रुपया इंटरेस्ट लगाई जाएगा और 1,856 रुपया हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 2,060 रुपया हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो अगर यहाँ से हम 2,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 300 रुपया जितना हमें ज़्यादा चुकाना रहेगा सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल जाएगी, उसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है
उसके बाद उसका फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो कंफर्मेशन के लिए आपके लोन अमाउंट आएगी, तो यहाँ पर हमें कंफर्म करना है। तो हमसे यहाँ पर पर्पस पूछा जाएगा कि किस पर्पस के लिए यहाँ पर आपको लोन लेनी है। तो इनमें से कोई भी एक पर्पस चूज कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आएगी, उसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने सैंक्शन लेटर आएगी, तो इसको भी हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और स्वाइप टू कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और उतने में यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे ये लोन अमाउंट सबमिट हो चुकी है। अब विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप पॉकेटली एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। और दोस्तों ये लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाने के बाद आप यहाँ पर होम पेज में आओगे तो दिखाया गया है कि हमारी 4000 रुपये की लोन थी, उसमें से 2000 रुपया हमने यूज़ कर लिया है। और जब आपकी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाएगी तो आप नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एक लोन का सेक्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी, जिसमें आपकी कितनी लोन थी, कितनी डेट को आपको रीपेमेंट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और आपका स्टेटस एक्टिवेट है या नहीं वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप पॉकेटली एप्लीकेशन से मात्र 2 मिनट के अंदर लोन ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाती है। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।